हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा विद्युत विभव वी में संबंध। ये आपका एक डेरिवेशन है, आज हम इसको प्रूव करेंगे। काफी अच्छा डेरिवेशन है, यहाँ से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं और साथ के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी भाई बनता है, इसीलिए ये डेरिवेशन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो देखिएगा डेरिवेशन को आपको स्टार्ट कैसे करना है, बिल्कुल इजी डेरिवेशन है। आप सभी ने यदि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव पढ़ा हो लेक्चर नंबर 3 के अंदर, वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख लीजिएगा। सेम उसी प्रोसेस को मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, वहीं से हम क्या निकालेंगे, ई और वी के बीच में संबंध। देखिएगा ध्यान से, ये आपका कोई बिंदु आवेश है क्यों, राइट। इससे आर दूरी पर, कितनी दूरी पर भाई, आर दूरी पर एक बिंदु है पी, डिस्टेंस है आपकी आर, राइट। अब अनंत पर, यहां मान के चलिए आपका क्या है भाई, अनंत है। अनंत पर आपका कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है क्यू नोट, यह है परीक्षण आवेश। हम क्या करेंगे, इस परीक्षण आवेश को बिंदु पी तक लाएंगे। यही काम किया था भाई डेरिवेशन में, याद होगा आप सभी को। अब देखिएगा, जब आप इस क्यू नोट आवेश को बिंदु पी पर लाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे जंक्शन आएंगे, पॉइंट आएंगे। इसको ए नाम दे दीजिए पॉइंट को, इसको बी नाम दे दीजिए। अब आप यहाँ गौर फरमाइएगा, ये जो क्यू आवेश है ये कैसा आवेश है भाई, धनात्मक। और जो परीक्षण आवेश आपका होता है वो तो हमेशा क्या होता है भाई, धनात्मक होता है। तो प्लस प्लस के बीच कौन सा बल लगेगा भाई, प्रतिकर्षण बल लगेगा। जो ये क्यू आवेश है वो इस क्यू नोट आवेश को क्या देगा भाई, धक्का देगा। तो लगने वाले बल की डायरेक्शन हो जाएगी क्यू से क्यू नोट आवेश की ओर। अब देखिए, लेकिन आपको मान चलिए इस आवेश को ए बिंदु से कहां पहुंचाना है, बी बिंदु तक पहुंचाना है। तो आपको अल्प विस्थापन करना पड़ेगा, जिसको हम क्या मान लेंगे भाई, dx मान लेंगे। भाई सीधी सी बात है, जब आप क्यू नॉट आवेश को ए पॉइंट से कहां लेके जाओगे, बी पॉइंट पे लेकर जाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अल्प विस्थापन करना पड़ेगा। तो हम अल्प विस्थापन क्या मान चल रहे हैं, dx मानकर चल रहे हैं, और आपके चलने की डायरेक्शन है इधर की तरफ, राइट। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब मैं निकालूंगा कार्य। भाई आपने ऐसे बी की तरफ विस्थापन किया है, तो आपने कार्य भी क्या किया होगा भाई, अल्प क्या होगा, जिसको हम क्या मानेंगे, डी डब्ल्यू मानेंगे। पहले थोड़ी सी लैंग्वेज है हिंदी, उसको हम लिख देते हैं कि भाई किसी एकांक परीक्षण आवेश को पी तक लाने में किया गया कार्य क्या है, डी डब्ल्यू। ऐसा हम मान के चलते हैं कि माना किसी परीक्षण आवेश क्यू नोट को बिंदु, भाई सबसे पहले आप ए से बी पे लाओगे, बी से कहां पहुंचाओगे, पी। तो ऐसे आप क्या करोगे भाई, बहुत सारे आपको पॉइंट मिलेंगे, उन सभी पॉइंटों से गुजर कर आपका क्यू नोट कहां जाएगा, बिंदु पी पर जाएगा। तो हम क्या मान चलते हैं भाई, कि लाने में किया गया कार्य क्या है, डी डब्ल्यू है, ठीक है। आवेश को बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो, तो यदि कार्य क्या हो, डी डब्ल्यू। अब देखिएगा, कार्य का सूत्र क्या होता है भाई, बल गुणा में विस्थापन। तो कार्य है आपका डी डब्ल्यू, एफ वेक्टर सदिश राशि है, डॉट लगेगा भाई, क्या लगेगा, डॉट लगेगा, और विस्थापन आपका कितना हो रहा है, डी एक्स वेक्टर। अब देखिए, हमने पढ़ा है भाई फिजिक्स के अंदर, जब भी डॉट हटता है तो क्या आता है, कोस थीटा आता है। तो यहां हो जाएगा आपका कोस थीटा। अब बात करेंगे यहां पर कोण कितना होगा, कोण यहां पर भाई इंपॉर्टेंट है, थीटा की बात कर लेते हैं ना। देखिए जो बनने वाला जो कोण है थीटा,
वो एफ वेक्टर और किसके बीच में बन रहा है भाई, डीएक्स वेक्टर के बीच में, डीएक्स वेक्टर के बीच में बन रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, आपके एफ वेक्टर की डायरेक्शन तो ये है और डीएक्स वेक्टर की डायरेक्शन है ये, तो हम कह सकते हैं दोनों क्या है, अपोजिट है। जब भी डायरेक्शन अपोजिट होती है तो कोण बनता है हमेशा 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपका कोण हो जाएगा 180 डिग्री। तो डी डब्ल्यू बराबर में एफ डी एक्स कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180। अब ध्यान दीजिएगा, आप सभी को ना कोस 180 का मान पता होना चाहिए, कितना होता है भाई, -1 होता है, राइट। तो यहाँ से डी डब्ल्यू बराबर माइनस का एफ और क्या आ जाएगा आपका, dx आ जाएगा। अब देखिएगा, अब आप इस क्यू नॉट आवेश को कहाँ ला रहे हो, बिंदु P पर ला रहे हो, लेकिन पहले से ही आपका जो क्यू आवेश है वो क्या है यहाँ पर भाई, मौजूद है। और यहाँ ये पहले से ही क्यू आवेश आपका मौजूद है, तो क्यू आवेश अपने चारों ओर क्या बना लेगा, विद्युत क्षेत्र बना लेगा। तो आप उस विद्युत क्षेत्र के अंदर किस आवेश को लेकर आ रहे हो, क्यू नॉट को। और हमने पढ़ा है जब भी किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी आवेश आता है तो उस आवेश पर विद्युत क्षेत्र क्या है भाई, बल लगाता है। और कितना लगाता है, F बराबर क्यू ई बल लगाता है। तो देखिएगा, तो यहां पर लिखेंगे विद्युत बल की परिभाषा से, विद्युत बल की परिभाषा से, तो परिभाषा होती है आपकी F बराबर क्यू ई, आवेश से आपका क्यू नॉट, विद्युत क्षेत्र मान लीजिए क्या है यहाँ पर, E है। वैल्यू रखिए, डी डब्ल्यू बराबर में माइनस का क्यू नॉट ई और आपका हो जाएगा dx, राइट। अब देखिए पिक्चर में हमें ना E और V में संबंध देखना है, राइट। देखिए पिक्चर में E तो आ चुका है, कमी है तो सिर्फ किसकी है, V की है। यदि V भी आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए V हम ला सकते हैं, यदि आपको कार्य और आवेश का अनुपात आपके पास आ जाए तो इजिली आप उसको V लिख सकते हो। यहाँ थोड़ा गौर फरमाइएगा, DW है, ठीक है, क्यू नॉट को मैं इसके भाग में भेज सकता हूँ, तो ये तो फॉर्मूला बन जाएगा विभव का, राइट। तो लिखिए इस बात को, विद्युत विभव की परिभाषा से, तो परिभाषा क्या होती है भाई, V बराबर होता है W बटा में क्यू नॉट। अब ध्यान दीजिए, आपने कार्य अल्प किया है तो सीधी सी बात है विभव भी क्या होगा भाई, अल्प हो जाएगा, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा इस वाली बात को, डी डब्ल्यू बटा में क्यू नॉट बराबर माइनस ई डी एक्स, राइट। चलिए इसकी जगह क्या आ जाएगा भाई, डी वी आ जाएगा, तो डी वी बराबर में माइनस का ई और डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, यदि मैं ई के बराबर लिखना चाहूँ तो मैं डी एक्स का भाग लगा दूंगा, तो माइनस का डी वी बटा में क्या आ जाएगा भाई, डी एक्स आ जाएगा। एक तो आपका भाई ये रिलेशन निकल कर आ गया, ई एंड वी में संबंध, एक तो आपका भाई ये संबंध है, राइट। आगे देखिएगा, ये जो हमने ई और बी में संबंध निकाला है, ठीक है, ये किसके लिए निकाला है भाई, अल्प कार्य के लिए। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई यदि हम कुल कार्य को जोड़े तो हमें कितना, मतलब कुल कार्य को हम जोड़े तो हमारा ई और बी के बीच में क्या संबंध आने वाला है। और कुल कार्य को जोड़ने के लिए हम करते हैं समाकलन। तो हम करेंगे भाई इस वाली समीकरण का दोनों पक्षों का समाकलन, इक्वेशन नंबर मान लीजिए इसको 1। तो लिखिएगा समीकरण 1, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का समाकलन करने
पर, राइट। देखिएगा समाकलन dv माइनस बार ई dx, ठीक है। अब देखिएगा आपने थोड़ा बहुत तो समाकलन पढ़ा होगा, जो मैथ के बच्चे हैं उन्होंने बिल्कुल स्पेशल वही चैप्टर नंबर 7 आपका समाकलन ही है। देखिए फिर भी जो बच्चे बायोलॉजी के उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। मान के चलिए यहाँ पर dx है, ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 तो है ना। तो याद रखिएगा जब भी हम 1 का समाकलन करते हैं जिसके रेस्पेक्ट में होता है वही बाहर लिखा जाता है। तो यहाँ x था तो इसका समाकलन x हो गया, यहाँ v है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा v माइनस ई डॉट में, सॉरी डॉट नहीं लगाना है, याद रहे डॉट का मतलब फिर आप कोस थीटा यूज कर लोगे ना, जो गलत हो जाएगा, dx सिंपल, ठीक है। चलिए ये आपके पास भाई एक और रिलेशन निकल कर आ गया e और v में। मैं बताऊंगा किसका यूज कब करना है भाई, है ना। जब डेरिवेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी, जितने भी फॉर्मूले यहाँ निकल कर आएंगे तो हम ये देखेंगे भाई इनका यूज कब कब करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। देखिए आपने v और e में संबंध तो निकाल लिया, दो संबंध आप निकाल चुके हो। मैं आप सभी से एक बात पूछता हूं, जहां आपकी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, ये दिमाग है और दिमाग की क्या है भाई, बत्ती है। दिमाग की बत्ती, ठीक है, जलनी चाहिए, गुल नहीं होनी चाहिए। v और e कैसी राशियां है, आप कहोगे सर v तो है अदिश और e कैसी है, सदिश राशि। अब सदिश राशि है e, चलो v का तो छोड़ो, ये तो अदिश राशि हो गई, लेकिन e सदिश राशि है तो इसकी भाई डायरेक्शन तो होगी। और हम ना 3 प्रकार के अक्ष पढ़ते हैं, कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा सिस्टम होता है, ये बाहर की तरफ होती है भाई, है ना। ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ये क्या है आपका z अक्ष है। अब देखिए भाई जो तीव्रता है वो x अक्ष की दिशा में हो सकती है, जो तीव्रता है वो y अक्ष की दिशा में हो सकती है, जो तीव्रता है वो z अक्ष की दिशा में भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, वही x अक्ष की दिशा में तीव्रता को देंगे ex वेक्टर, y अक्ष की दिशा में देंगे ey वेक्टर, और z अक्ष की दिशा में देंगे ez वेक्टर। बात समझ में आई। अब देखिएगा आप सभी के ने 11th क्लास के अंदर वेक्टर चैप्टर पढ़ा होगा सदिश, तो आपने सदिश पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि जो एक्स अक्ष होता है उसकी दिशा में यूज करते हैं आई कैप को, और वाई अक्ष की दिशा में यूज करते हैं जे कैप को, और जेड अक्ष की दिशा में यूज करते हैं हम के कैप को, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, अब मैं यूज करने वाला हूं किसका, समीकरण 1 को आपने आगे सोल्व किया तो E बराबर क्या आया, माइनस का dv अपॉन में dx। तो इससे मैं क्या निकालूंगा भाई, अलग अलग अक्ष के लिए क्या निकालूंगा, तीव्रता। x के लिए बात करेंगे तो यहाँ x लगा देंगे, y के लिए बात करेंगे y लगा देंगे, z के लिए बात करेंगे यहाँ z लगा देंगे। यहाँ भी चेंज हो जाएगा भाई, x हट के y, y और हट के z आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा। तो हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि लगाकर E बराबर में है माइनस का dv बटा में dx। देखिए जब भी हम फिजिक्स के अंदर अलग अलग अक्षों के लिए तीव्रता निकालते हैं तो हम यूज करते हैं आंशिक अवकलन, राइट, आंशिक अवकलन। तो यहां लिखेंगे आंशिक अवकलन से, देखिएगा x अक्ष की दिशा में तीव्रता, तो x अक्ष की दिशा में तीव्रता को व्यक्त करेंगे ex से, वेक्टर लगा देंगे माइनस। देखो आंशिक अवकलन क्या है, ये सिंबल होता है, d को थोड़ा सामने मोड़ दिया, ठीक है, dv अपॉन में क्या आएगा, dx आ जाएगा, ठीक है। हम लिखेंगे इसी प्रकार
ई वाई वेक्टर क्या आ जाएगा भाई, माइनस का डी वी अपॉन में डी वाई, और ई जेड वेक्टर क्या आ जाएगा, माइनस का डी वी अपॉन में डी जेड आ जाएगा। राइट, अब देखिएगा आगे, अब हम बात करें कुल तीव्रता की, यानी कि परिणामी तीव्रता की बात करें, परिणामी तीव्रता, तो क्या लिखेंगे भाई, जो आपका ई वेक्टर है, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई वेक्टर जे कैप प्लस ई जेड वेक्टर के कैप, इसको हम लिख देंगे। अब यहां पर आप मान जमा दीजिएगा, ई वेक्टर बराबर माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स आई कैप, माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, डी वाई जे कैप माइनस डी वी अपॉन में डी जेड के कैप आपका हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहां से देखिए माइनस ना कॉमन आ जाएगा, माइनस आप कॉमन लोगे तो डी वी अपॉन में डी एक्स आई कैप प्लस डी वी अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी वी अपॉन में डी जेड के कैप बन जाएगा। राइट, अब देखिएगा यहां से ना v और कॉमन आ रहा है, कॉमन लीजिए, तो चाहे आगे v को लिख दीजिएगा चाहे पीछे, हम पीछे लिख रहे हैं ना, जैसे कि फॉर्मूला अच्छे से बन जाए, d अपॉन में डी एक्स आई कैप प्लस d अपॉन में डी वाई जे कैप प्लस d अपॉन में डी जेड के कैप, v आपका आ जाएगा कॉमन। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहां आपको लिखना है, चूंकि आपको जो नजर आ रहा है क्या, ब्रैकेट के अंदर d अपॉन डी एक्स आई के प्लस d अपॉन डी वाई जे के प्लस d अपॉन डी जेड के, इसको कहते हैं डेल संकारक उल्टा त्रिभुज। क्या भाई, उल्टा त्रिभुज जो है इसको इंग्लिश में तो कहते हैं भाई ग्रेड, ठीक है, हिंदी में कहा जाता है इसको डेल संक्रारक, डेल संक्रारक इनको कहा जाता है। देखिएगा, अब यहां पर हम मान जमाते हैं तो E वेक्टर बराबर माइनस का डेल V वेक्टर, ये आपके पास भाई एक और संबंध निकल कर आ गया, किसमें, E और V में। तो आपके पास भाई कितने संबंध निकल कर आ चुके हैं, 3 संबंध निकल कर आ चुके हैं E और V में। अब आप सभी का एक डाउट ये होना चाहिए कि गुरुदेव 3 संबंध आ चुके हैं तो हम कैसे यूज करें, हमें कैसे पता चलेगा भाई कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। तो देखिएगा, तो मैं आप सभी को इस टॉपिक की लाइफ लाइन बता देता हूं, टॉपिक की लाइफ लाइन। राइट, देखिएगा, पहला तो फॉर्मूला आपका क्या है, पहला फॉर्मूला निकला था आपका E बराबर माइनस का dv अपॉन में dx। राइट, अब देखिए ये कब यूज होगा, देखिए जब E का मान ज्ञात होगा, जब B की समीकरण जो है x y z के रूप में होगी। बात समझ में आ रही है। देखिए V की जो समीकरण है, V की समीकरण x कोमा वाई कोमा जेड, एक्स कोमा वाई कोमा जेड में मिलेगी तो हम E का मान ज्ञात करेंगे। समझ में नहीं आया होगा, बताता हूं, दोबारा सुनना ध्यान से। देखिए यहां पर dv अपॉन dx लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहां पर आपका क्या होगा भाई, x के सापेक्ष होगा अवकलन। तो जो v की आपको समीकरण मिलेगी वो x y z के रूप में मिलेगी,
उस v की समीकरण को आप यहाँ रखोगे और आप क्या करोगे भाई, फिर उसका अवकलन करोगे, आप किसका मान निकाल लोगे, e का मान आप निकाल लोगे। बात समझ में आ गई? आगे देखिएगा, सेकंड आपकी समीकरण क्या थी भाई, e बराबर में माइनस समाकलन, सॉरी बच्चों यहाँ v था, है ना, यहाँ v था भाई, देख लेना, मुझे तो याद है, आप देख लेना v, और यहाँ क्या था भाई, dx था। अब देखिए, अब यहां से क्या है भाई, v का मान ज्ञात करें, किसका मान ज्ञात करें, v का मान ज्ञात करेंगे जब हमें e की समीकरण किस में दे रखी हो, x, y, z में दी हो, राइट। आगे देखिएगा, तीसरा फॉर्मूला क्या था हमारा, तीसरा हमारा है e बराबर माइनस डी अपॉन डी एक्स आई कैप डी अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी अपॉन डी जेड के कैप, और यहां पर है हमारा v। अब देखो इसको कब अप्लाई करेंगे, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा हमें, देखिए यहाँ x अक्ष काम आ गई क्योंकि आई कैप लग गया, सीधी सी बात है, y अक्ष काम आ गई और z अक्ष भी काम आ गई। तो इसको हम जब लगाएंगे जब तीनों अक्षों के घटक दिए गए हो, घटक दिए गए हो, यानी कि एक्स का मान अलग, ई वाई का मान अलग और ई जेड का मान अलग। जब मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा हर चैप्टर के, जब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये था भाई आपका आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने प्रूव किया विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध क्या होता है, 3 फॉर्मूले आए, कब कौन सा यूज करना है, ये भी हमने टॉपिक की लाइफलाइन में पढ़ लिया है। तो आई होप कि आज का आपको क्लास काफी अच्छा लगा होगा। यदि क्लास भी अच्छा लगता होगा तो यार लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए हम करते हैं, तो यार इतना तो आप कर सकते हो। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिया करो, ठीक है, जिससे हर एक स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।